हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। और ये चौथे नवरात्रि की सबको मुबारक हो और सबके घर में खुशियाँ बनी रहें, सबकी जोड़ियाँ बनी रहें। बस यही दुआ है मेरी माता रानी से, और सबके घर में खुशियाँ आएँ। और इसी के साथ आज का व्लॉग पूरा देखना, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एंड सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और प्लीज़ प्लीज़ कुछ बताऊँगी इसमें वीडियो में, तो ज़रूर देख। और आज घर से निकल पड़ी थी मैं फाइनली दिया की साइकिल लेने के लिए। तो ये गाड़ी बैक कर रही थी, और बड़ी बेटी की मेरी एक्चुअली छुट्टी है, तो वो मेरे साथ गई थी। मैंने कहा चल तू घर पे क्या करेगी, तो वो मेरे साथ गई थी। और यहाँ से सीधा हम उनके स्कूल जाएंगे और उनको पिक करके फिर आगे हम साइकिल लेने जाएंगे। तो यहाँ मैं गाड़ी बैक कर रही थी और वो वीडियो बना रही थी। तो बस आज मैडम की इच्छा पूरी होने जा रही है। इसने बहुत दिमाग खा रखा था मेरा, बहुत ज़्यादा, बर्थडे वाले दिन से ही। एक्चुअली कुछ तो शरारत थे, कुछ पैसों की भी प्रॉब्लम थी। अब साइकिल भी कोई सस्ती नहीं है, पहले तो मिल जाती थी, लेकिन अब तो साइकिलों ने भी बहुत रेट पकड़े हुए हैं। मैं आगे दिखाऊंगी आपको साइकिल। सुन के मेरे तो बम बोल के मैं गई, ये साइकिल इतने की है। तो साइकिल भी आजकल महंगी हैं, और मिलने को तो सस्ती भी मिलती हैं, फिर वो 4 दिन चलती नहीं है। तो मैंने फिर लास्ट में सोचा कि मैं इसको अच्छी ही साइकिल ले दूं। और मेरी वीडियो फुल देखना और बताना जो मैं बोल रही हूँ, समझा रही हूँ, क्या वो सही है। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं 100% इस बात में सही हूँ, लेकिन मेरी सोच ये है। तो बस अब ये गाड़ी निकल गई है और अब हम तैयार होंगे आगे जाने के लिए। और जो दूसरी शादी होती है ना, उसमें मेरे को लगता है कि प्यार प्यार नहीं हो सकता। सिर्फ एक मियाँ बीवी की फ़िज़िकल नीड पूरी होती है, और कुछ नहीं होता। बच्चे या वहाँ सक्सेस होती है जहाँ बच्चे ना हो, ना जेंट्स का हो ना लेडीज़ का हो, तब जाकर मियाँ बीवी में कुछ अंडरस्टैंडिंग बनती है, अगर सक्सेस हो। नहीं तो दूसरी शादी बहुत कम सक्सेस होती है। दूसरे घर में जाके एडजस्ट करना एक औरत को बड़ा मुश्किल होता है। और ये देखो, मैंने इनको स्कूल से पिक कर लिया है। दूसरे घर में जाकर, और वो भी दूसरी शादी हो, बहुत मुश्किल से एडजस्ट हो पाता है। क्योंकि मैंने कई घर ऐसे देखे हैं कि बहुत कम ही दूसरी शादी सक्सेस हो पाई है, और जहाँ हुई है वहाँ औरत को बहुत अपना कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है वहाँ पर। तो बस यही है कि अगर आप दूसरी शादी कर रहे हो, या तो वो आदमी फाइनेंशियली बिल्कुल ठीक हो। और ये हम पहुंच गए थे साइकिल की दुकान पे। तो ये बड़ी गुड़िया सड़क क्रॉस कर रही थी, ये फंस गई थी पीछे ही, तो हम हंस रहे थे। तो मुश्किल है, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है घर एडजस्ट करने को, बहुत ज़्यादा। और ये मैडम को एक ही बारी में साइकिल दिखाई तो ये पसंद आ गई। और ये वाली साइकिल थी इसकी 7,500 की, 7500 की साइकिल थी। एक इन्होंने सस्ती दिखाई थी, वो 4200 की थी। मैंने कहा ये ले ले, कहती नहीं मैंने तो यही लेनी है। और इसको पहली बार दिखाते ही पसंद आ गई थी, और कहती नहीं मैं तो यही लूँगी। और मैडम ने फिर यही ली, क्योंकि फिर मैंने कहा चलो गिरती पड़ेगी तो तू है ही है, फिर उसको भी ठीक करवाऊँगी, फिर वहीं बात आ जाती है, चल तू यही ले ले। ये क्या और फाइनली खुश होगी, बोल रही थी मैं आके वीडियो बनाऊंगी और बोलूँगी मेरी साइकिल आ गई। मैंने कहा चल। और सुबह बोल के गई है मेरे को, एक राउंड तो सुबह भी ले ही गई है साइकिल का, क्योंकि नवी नवी चीज़ का हर एक इंसान को क्रेज़ होता है। तो सुबह सुबह तो एक राउंड ले गई है। बस मेरे बच्चे खुश होते हैं, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, मेरा दिल भी बहुत खुश हो जाता है। और ले देती मैं इसको, बस थोड़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही थी इस वजह से। और कुछ कुछ शरारत थे, तो मैंने इसको बोला था मैं नवरात्रों में ले दूँगी। तो फाइनली इसकी साइकिल आ गई है। और मेरा टॉपिक यही है कि दूसरी शादी करने में सिर्फ फिज़िकल नीड पूरी होती है आदमी औरत की, प्यार होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। या फिर वहीं प्यार हो पाता है जहाँ बच्चे ना हों, मतलब ना हस्बैंड का और ना वाइफ का, वहाँ थोड़ा रहता है। नहीं तो जहाँ बच्चे होते हैं ना तो वहाँ दादा दादी अपना पाते हैं उनके, और मतलब जो नवे वो होते हैं। और ना ही हस्बैंड भी थोड़ा करता ही है ना नकुर, ये मेरा मानना है। और मैं ये नहीं कह रही कि 100%, कई एडजस्ट हो भी जाती हैं, लेकिन एडजस्ट होने के लिए एक औरत को अपना पूरा पूरा 100% देना पड़ता है। बिल्कुल अपनी फैमिली पे ध्यान देगी तब जाके औरत वहाँ एडजस्ट हो पाती है।
ये मैंने देखा है, मेरी फैमिली में हुआ है। और बिल्कुल हम जो और जिसके साथ हुआ बिल्कुल मेरे करीब ही है, मतलब ऐसा नहीं है कोई दूर का रिलेटिव है। तो बहुत मुश्किल होता है। और बच्चे अगर समझदार हैं, देखो जैसे बच्चे अगर 10 12 8 9 साल, उनको पता है कि ये हमारी दूसरी मम्मी या पापा है, तो बहुत मुश्किल लगता है उन्हें भी समझाना, उन्हें भी एडजस्ट करना। और हमारे तो जो है वैसे ही बहुत मुश्किल एडजस्ट किया है उन्होंने भी। तो बहुत 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 मुश्किल हो जाता है भाई, नहीं आप एडजस्ट करो, ये हैं वो फिर भी अपना दादा दादी को ही देखो हो जाता है। अगर बच्चा छोटा है जैसे 2 3 4 साल का, फिर तो बंदा ढल जाता है, फिर तो वो बच्चा ढल जाता है कि नहीं यही मेरे में। अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो उसे समझाने में, उसे एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। और कई बार तो कई बच्चे अपना भी नहीं पाते हैं, अंदर ही अंदर गुमसुम रहते हैं और बीमार हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। तो ये चीज़ मैंने देखी है। और अगर आपने बसाना है अपना घर तो अपने 100% देना ही पड़ेगा। आपको अपने आप को बिल्कुल उस घर में झोंकना ही पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, जो वो कहेंगे वो करना ही। अगर आपने वो घर बसाना है, तो नहीं बसाना है तो फिर तो अल्लाह मालिक है, फिर तो वो होके ही रहता है। तो बस मैं यही कहूँगी कि अगर आप सेकंड स्टेप ले रहे हो, वैसे तो अगर आपके बच्चे हैं तो कोशिश करो कि आप उन्हें खुद ही पाल पोस कर बड़ा करो, आपको भी गर्व होगा। और अगर आप ये स्टेप उठा रहे हो तो बिल्कुल अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके जाओ कि नहीं हमें रहना ही है, अगर कुछ भी होगा तो हम बर्दाश्त करेंगे। बस मैं यही कहना चाहूँगी। और मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं अपनी सोच रख रही हूँ, मैं ये नहीं बोलती कि मैं 100% मैं सही हूँ। कईयों के घर मैंने बसते भी देखे हैं, लेकिन उन लेडीज़ की अगर आप कहानी सुनोगे तो वो यही कहती है कि हमने अपने आप को मार के रखा है, दबा के रखा है, तब हम जाके बसे हैं। और ये रात को आके मैडम के लिए मैंने बनाए कुट्टू के पकौड़े। और ये कढ़ाई भाई मेरी 7 दिन यही कढ़ाई चलती है। इसको इसी में वो व्रत वाला तेल होता है, तो इसीलिए ये साइड में से ऐसी हो रही है। इसको मैं ढक देती हूँ, इसी में पकोड़े तले जाते हैं, इसी में मैडम के पापड़ तले जाते हैं। मेरी बड़ी बेटी रखती है फास्ट, इसी में ये 7 दिन चलेंगे। मैं तो लास्ट के 2 दिन ही रखती हूँ और नहीं रखती, बस उसी के लिए बना रही थी मैंने कहा खा ले। और हम तो खाए थे, मैं और दिया तो खाए थे। और मेरे साथ छोटा लक्की भी गया था। आपको गाड़ी में दिखा होगा, पीछे दिया के साथ बैठा हुआ है। मैं छोटा लक्की उसको इसलिए कहती हूँ क्योंकि उसकी हरकतें जो है मेरे हस्बैंड के साथ बहुत 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 मैच होती हैं, बहुत ज़्यादा मैच होती हैं। उसका खाना, उसका खाने मांगने का स्टाइल और बोलने का स्टाइल बिल्कुल उसके बड़े पापा की तरह हैं। तो मैं उसको बोलती हूँ, मैं तू छोटा लक्की है, तो हंसता है फिर आगे से। और कई हरकतें उसकी ऐसी होती हैं जैसे उसके बड़े पापा करते थे, तो मैं उसको छोटा लक्की बोल देती हूँ। तो वो भी गया था हमारे साथ, आपने गाड़ी में देखा होगा। और ये मैं पहले कान्हा जी को भोग लगा रही हूँ। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एंड लाइक, सपोर्ट माई चैनल। आप सबके